आज की वीडियो है बजट के ऊपर और वीडियो में थोड़ा नॉइज़ हो सकता है क्योंकि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, कम टाइम है। तो बजट का हमारा चैप्टर है। बजट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि बजट से क्या मतलब है। तो बजट का मतलब है एस्टिमेट्स, अनुमान, अनुमानित इनकम और अनुमानित रिसिप्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए, मैं क्वेश्चन दूँ कि बजट का मतलब है आपकी आय और खर्चा, तो ये नहीं है। बजट की डेफिनेशन है कि अनुमानित होने वाली खर्चा और आय को जब हम लिखते हैं कि अगले साल मुझे 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं और मेरा खर्चा 1 लाख रुपए होगा या 1,10,000 होगा या 90,000 होगा, तो ये बजट हम प्रिपेयर कर रहे हैं एक तरह से। इस तरह गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है अपने हर साल के लिए। और ये जो पहले जो साल स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है 31 मार्च तक, ठीक है। अब देखो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे गवर्नमेंट का जो बजट है उसका ऑब्जेक्टिव होता है पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखो गवर्नमेंट अपने बजट से क्या करना चाहती है, जो इनकम है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। जैसे क्या होता है, अगर गवर्नमेंट बजट जब बनाती है तो आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह में आता है कि गवर्नमेंट ने इस बार तंबाकू या सिगरेट्स या जो वैसी चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगा दिया। या फिर गवर्नमेंट के न्यूज़ में सुना होगा आपने कि इस बार के बजट में सरकार ने अमीरों को बढ़ाया टैक्स और गरीबों को दिया तोहफा, या मिडिल क्लास लोगों को दिया तोहफा। मतलब गवर्नमेंट बजट के थ्रू क्या करती है कि जो रिच होते चले जाते हैं उन पर कुछ टैक्स वगैरह करके वो पैसा उनसे लेती है, और जो गरीब होते हैं उनको सब्सिडीज़ वगैरह देकर मुख्य धारा में या फिर एक समाज के उच्च वर्ग में या मिडिल वर्ग में लाने का प्रयास करती है। तो यानी बजट में गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इनकम और वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। इसे हिंदी में बोलते हैं पुनः वितरण। पुनः वितरण का मतलब दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट करना, और ये गवर्नमेंट बजट के थ्रू ही कर सकती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए सरकार चलाने के लिए, तो उसे टैक्स लगाना पड़ेगा। अब वो टैक्स लगा देती है रिच पर, और गवर्नमेंट क्या करती है कि सब्सिडीज़ भी देनी है, क्योंकि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनको उन तक कैसे मुख्य जो नेसेसिटीज़ हैं, आवश्यक वस्तु हैं, वो कैसे पहुँचें। तो इसी तरीके से पहुँचेगी गवर्नमेंट, उनको सब्सिडीज़ देगी, उनको सुविधाएं देगी। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, है ना, जो वंचित लोग हैं, जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, या फिर फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, और अपने देश के जो कमज़ोर वर्ग हो गया उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका वो करती है, ठीक है। इसके बाद है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा ये ऑब्जेक्टिव है। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है गवर्नमेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज मतलब पैसा है या फिर जो भी संसाधन है उसको किस तरीके से रीएलोकेट किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब तक हमारे लिए इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट थी, तो हम इंडस्ट्रीज़ पे पैसा लगा रहे थे, लेकिन हो सकता है अगले 2-3 साल में वॉर हो सकते हैं, तो इसलिए सरकार हो सकता है वॉर पे पैसा लगाए। हो सकता है सरकार वॉर पे पैसा लगाए, या फिर हो सकता है अब सरकार को दिख रहा है कि यार फार्मास्यूटिकल कोरोना आ गया है, तो हॉस्पिटलाइजेशन पर या हॉस्पिटलाइजेशन नहीं, हॉस्पिटल्स पर या फिर अपने हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया जाए। तो हो सकता है सरकार और जगह से पैसा निकाल कर अब हेल्थ सेक्टर में लगाए या एजुकेशन में पैसा लगाए। तो गवर्नमेंट ये बजट में डिसाइड करती है कि उसको पैसा अपना कहाँ लगाना है, रीअलोकेट करना है ना। हो सकता है रेलवे पे लगाए, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए, हो सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लगाए, हो सकता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाए। तो ये रीअलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज को। तीसरा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। अब सरकार इसमें क्या करती है, अपनी जो गवर्नमेंट करती है ना, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करती है बजट के थ्रू। क्योंकि ऐसा है, बजट में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऐसा बजट बना दे कि रिच पे इतना टैक्स लगा दे कि इकोनॉमी डूब जाए, ग्रोथ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो गवर्नमेंट का बजट का ये भी ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करती रहे, और ऐसा नहीं कि ग्रो करे, एक साल तो एकदम ग्रो कर गई, अगले साल ठप, फिर ग्रो, फिर ठप, ऐसा नहीं। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इकोनॉमी स्टेबिलिटी के साथ बढ़ती है ना, उसको हर कोई उसको पसंद करता है, उस कंट्री में जाने का प्रयास करता है, वो एक रोल मॉडल बनता है वही कंट्री। हम कभी भी पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या फिर आप कहो इराक का कभी भी रोल मॉडल क्यों नहीं मानते, क्योंकि उनमें इतनी स्टेबिलिटी पाई जाती है, उसमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। तो उन्हीं कंट्री का एग्जाम्पल हर कोई कंट्री फॉलो करती है जिनमें स्टेबिलिटी पाई जाती है। चौथा ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। वही रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का ही एक पार्ट है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से प्रॉपर एलोकेट करें।
चौथा पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारे गवर्नमेंट बजट का या फिर बजट का गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी तरह से हम अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी ग्रो भी करे, स्टेबिलिटी भी हो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो, इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी हो, यानी इनइक्वलिटी भी घटे, है ना, इनइक्वलिटी घटेगी ना रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयमेंट ही ना जनरेट हो। जैसे अभी पिछले 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे, उसके बाद हमारे देश ने ग्रोथ तो बहुत ली, 10% 12% हमारी मतलब डबल डिजिट में ग्रोथ रेट गई। लेकिन वो ग्रोथ रेट कैसी थी, उसे बोला गया जॉब लेस ग्रोथ, है ना। वो जॉब लेस ग्रोथ मानी गई, मतलब जॉब के बिना ग्रोथ मानी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सारी ग्रोथ मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू या फिर सर्विस सेक्टर के थ्रू ग्रोथ आई, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोटिक एक तरह से, मतलब उसमें एक मशीन ने 10 लोगों को काम करना चालू कर दिया, तो यानी गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़े लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपने देश में नहीं बढ़े, तो ग्रोथ तो हुई, उसे बोला गया जॉब लेस ग्रोथ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है अपने